ग्रीनलैंड पर कब्जा कर लेंगे पुतिन, ये दावा ट्रंप बार बार कर रहे हैं। लेकिन ये डर दिखाकर के क्या ट्रंप वाकई वहां अपनी सेना उतार देंगे? इस सवाल के जवाब में पूरा का पूरा यूरोप अब भी अमेरिका से लड़ने के लिए तैयार है। 22 जनवरी को बेल्जियम में यूरोप की एक बैठक होने जा रही है और इस बैठक को लेकर के जर्मनी और फ्रांस अपनी अब आस्तीन चढ़ा चुके हैं। जब यूरोप को डराने वाला युद्ध यूक्रेन में चल रहा है, तब स्पेन से आई एक खबर ने पूरे नेटो को डरा दिया। ये वीडियो देखकर लगता है जैसे एक बड़ा मिसाइल अटैक हुआ है। सब कुछ तहस नहस हो गया और एक ट्रेन को टारगेट किया गया है। लेकिन यह स्पेन की वो ट्रेन है जो पटरी से उतर गई। करीब 40 लोगों की मौत हुई है, 100 से ज्यादा जख्मी हुए हैं। हादसे के वक्त इस ट्रेन में करीब 400 लोग सवार थे। स्पेन के कोर्डोबा में जब यह हादसा हुआ, तब स्पेन के प्रधानमंत्री मीडिया से बात कर रहे थे और इसी दौरान उन्होंने यूरोप के साथ साथ डोनाल्ड ट्रंप के लिए बहुत बड़ी वार्निंग जारी कर दी है। Haría a Putin el hombre más feliz del mundo. Sería el hombre más feliz del mundo. ¿Por qué? Uno, porque de alguna manera legitima su invasión y su acción unilateral y cuestionamiento de la integridad territorial de Ucrania. Y dos, porque mucho me temo que si se produjera esa invasión de ग्रीनलैंड पर अमेरिका के कब्जे से पुतिन बहुत खुश होंगे, खूब ठहाका लगाएंगे और ये जेलेंस्की की बड़ी हार होगी। यही बात स्पेन के प्रधानमंत्री बताना चाहते हैं कि अगर ट्रंप ने ऑपरेशन ग्रीनलैंड चलाया तो इसका सबसे ज्यादा फायदा पुतिन को होगा, क्योंकि ट्रंप का ग्रीनलैंड पर कब्जा यूक्रेन पर पुतिन के कब्जे को एक तरह से लाइसेंस दे देगा, या यूं कहें कि पूरी मान्यता मिल जाएगी। तब पुतिन सवाल करेंगे कि अमेरिका या यूरोप किस मुंह से यूक्रेन पर रूस के कब्जे को गलत ठहरा रहे हैं। हालांकि इस वक्त का बड़ा सच ये है कि ट्रंप अपने प्रोजेक्ट पर अड़े हुए हैं और वो ग्रीनलैंड की जमीन पर कब्जा करने के लिए युद्ध से भी पीछे नहीं हटेंगे, चाहे इसके लिए कितनी भी बड़ी कीमत उन्हें क्यों न चुकानी पड़े। ऐसा इरादा ट्रंप ने जाहिर कर दिया है। लेकिन ट्रंप को टक्कर देने के लिए यूरोप के 3 देशों के लीडर अब खड़े हो गए हैं। पहला नाम है इमैनुअल मैक्रोन, दूसरा नाम है फ्रेडरिक मर्ज, जर्मनी के चांसलर, और तीसरा नाम है केर स्टारमर, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री। तीनों ने ग्रीनलैंड पर ट्रंप की नीयत खराब होते देखकर अमेरिका के खिलाफ बहुत बड़ा मोर्चा खोल दिया है। Your alliances are not about pretending differences don't exist. They are about addressing them directly, respectfully, and with a focus on results. On Greenland, the right way to approach an issue of this seriousness is through calm discussion between allies. And let's be clear, the security of Greenland matters. And it will matter more as climate change reshapes the Arctic. ग्रीनलैंड के मुद्दे पर डोनाल्ड ट्रंप ने यूरोप पर टैरिफ बम फोड़ दिया है। ट्रंप ने कहा कि अगर यूरोप नहीं माना तो 1 फरवरी से उन पर 10% टैरिफ लगाया जाएगा और फिर 1 जून के बाद इसे 25% कर दिया जाएगा। और इस जुर्माने के साथ ट्रंप को उम्मीद है कि यूरोप बैकफुट पर आ जाएगा। अब सवाल यह है कि ग्रीनलैंड और डेनमार्क के लोग क्या चाहते हैं। -7 डिग्री में ये लोग ग्रीनलैंड की सड़कों पर उतरे हैं। बैनर देखिए,
ये ग्रीनलैंड की राजधानी नूक है और यहाँ की आबादी 20,000 के आसपास है। अब इतनी पब्लिक सड़क पर उतरी है तो जाहिर है कि ट्रंप को मैसेज साफ है। ये बैनर और पोस्टर देखिए, मेक अमेरिका गो अवे। यहां से अमेरिका को खदेड़ने की मांग शुरू हो गई है। तो क्या ट्रंप एक और मागा कैंप बनवाएंगे और उसे ग्रीनलैंड में बंटवाएंगे? ये वो जगह है जहां डेनमार्क की हुकूमत चलती है। ग्रीनलैंड सी का हिस्सा है और डेनमार्क नेटो का हिस्सा भी है। अब ऐसे पब्लिक सपोर्ट ने डेनमार्क के हौसले बुलंद कर दिए हैं। Part about Trump just wanting to take over Greenland is absurd. And I think he's the archetype of greed, and we need to push back and let him know that this is not for him. इराक से लेकर लीबिया और सीरिया से लेकर ईरान तक लोकतंत्र का झंडा बुलंद करने वाला अमेरिका क्या ये तस्वीरें देख रहा है? क्या ट्रंप का तख्ता पलट वाला ऑपरेशन ग्रीनलैंड पर भी चलेगा? क्या वो ताकत के बल पर बंदूक दिखाकर ग्रीनलैंड की बर्फ को भी रौंद डालेंगे? सीरिया में बशर अल असद को सरकार से हटाने के बाद ट्रंप ईरान में फेल हो चुके हैं, लिहाजा उनका फोकस अब नए वॉर जोन पर है। हालांकि ग्रीनलैंड का पब्लिक मूड देखकर डेनमार्क भी अटल है। डेनमार्क के पीएम का बयान आ चुका है कि ट्रंप का ऑपरेशन ग्रीनलैंड नेटो को तोड़ेगा और इसीलिए अब यूरोप की आर्मी आर पार के मूड में नजर आ रही है। ग्रीनलैंड में अमेरिका को छोड़कर नेटो देश युद्धाभ्यास कर रहे हैं जिसका नाम है आर्कटिक एंड्योरेंस। साथ में ट्रंप की टैरिफ वाली धमकी को भी यूरोप ने खारिज कर दिया है। Begegnungen darüber zu sprechen. Ich werde versuchen, auch am Mittwoch Präsident Trump noch einmal zu treffen. Ich habe am Donnerstag mit ihm länger telefoniert. Wir wollen einfach versuchen, dieses Problem gemeinsam zu lösen. Und यूरोप ने कहा है कि अगर ट्रंप ने टैरिफ लगाया तो यूरोप भी इसका जवाब काउंटर टैरिफ से देगा। यूरोप बता रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप का ग्रीनलैंड वाला ब्लैकमेल उस पर बिल्कुल नहीं चलेगा। फ्रांस, ब्रिटेन और जर्मनी दावा कर रहे हैं कि ग्रीनलैंड पर अमेरिका के सामने यूरोप बिल्कुल नहीं झुकेगा। Alliances endure because they're built on respect and partnership, not pressure. That is why I said the use of tariffs against allies is completely wrong. It is not the right way to resolve differences within an alliance. Nor is it helpful to frame efforts to strengthen Greenland's security as a justification for economic pressure. ग्रीनलैंड का करीब 80% हिस्सा बर्फ से ढका हुआ है और अब जलवायु परिवर्तन की वजह से यहाँ की बर्फ धीरे धीरे पिघलने लगी है। ट्रंप की नजर यहाँ दबे दुर्लभ खनिज पर है। यहाँ तेल और गैस के भंडार भी हैं। इसीलिए ट्रंप ने कहा है कि अब उनके और ग्रीनलैंड के बीच जो आएगा समझो वो गया। We need Greenland from the standpoint of national security, and Denmark is not going to be able to do it, I can tell you. ट्रंप के इरादे बहुत खतरनाक हैं और वो बार-बार ग्रीनलैंड का नाम ले रहे हैं। इसीलिए इसमें कोई शक नहीं कि यूरोप में इस वक्त ट्रंप अलर्ट वाला अलार्म बहुत तेजी से बज रहा है। अमेरिका के इरादों को लेकर हड़कंप मचा हुआ है। ट्रंप की जो बंदूक अभी तक पुतिन की तरफ थी, वो उन्होंने अपने यूरोप के साझेदारों की तरफ मोड़ दी है। लेकिन ट्रंप को मैक्रो, मर्ज और स्टारमर से तो बड़ी टक्कर मिल ही रही है और ये तीनों लीडर अपनी सेनाएं ग्रीनलैंड भेज रहे हैं। युद्धाभ्यास के साथ ये लीडर ग्रीनलैंड को बचाने की बात कर रहे हैं, लेकिन क्या ये अमेरिका से टक्कर ले पाएंगे? ये बड़ा सवाल है। ऐसे में स्पेन के प्रधानमंत्री ने जो कहा है वो जरा गौर से सुनने वाली बात है। Dotarse de una seguridad y una defensa realmente común